गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय उपस्थित हूँ। आज महिला दिवस है 8 मार्च, जो कि हर साल की तरह आज भी महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। बहुत क्षेत्र में महिलाओं को हो सकता है प्रधानमंत्री सम्मान दे रहे हों, लेकिन किसान आंदोलन जो चल रहा है, आज ऐसी खबर आई है कि अलग अलग जो मोर्चे यहाँ पर बने हुए हैं दिल्ली के चारों तरफ, वहाँ पर उस मोर्चे को महिलाएं संभालेंगी। आज का न्यूज़पेपर भी अलग अलग क्षेत्र में उपलब्धियाँ प्राप्त कर चुकी महिलाओं को समर्पित हैं। बड़े बड़े लेख लिखे जा चुके हैं। वो लेख कौन पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले कौन लोग हैं, बड़े बड़े तबके के हो सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इस बॉर्डर पर जो महिलाएं डटी हुई हैं, खासकर वॉलंटियर के रूप में जो लगातार पूरी निगरानी रख रही हैं, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की निगरानी रख रही हैं और ख़ुद भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथ मैम उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज 8 मार्च है, महिला दिवस है और आप लोग आज सड़कों पर हैं। सड़कों पर तो हम गवर्नमेंट की वजह से हैं और ये आई थिंक पहला ऐसा वुमेंस डे होगा जब हमने सड़क पर मनाया है, वरना तो कहीं अच्छी जगह पर स्टेजेस होते थे या लोग आके अपनी बात शेयर करते थे। और जैसे अभी आपने कहा कि आज सब महिलाएं करेंगी, महिलाएं यहाँ पहले भी कर रही हैं, पर यह है कि हाँ, आज हमने स्टेज पर थोड़ा सा ऐसे रखा है कि महिलाएं आकर अपनी बात रखें। उसमें यह है क्योंकि हमारे पास ना जो किसान महिलाएं जो बिल्कुल कभी बोली नहीं है ना, आप एक स्टेज पे आप एक कंफर्ट लेवल देते हो उनको कि आज सिर्फ महिलाएं हैं, ताकि वो जो बिल्कुल गांव से हैं महिलाएं या जो मज़दूर महिलाएं हैं, उनको एक आप ना दूसरे को देख के भी होता है। लास्ट टाइम भी हमने 18 जनवरी को, अगर हम आपको याद हो, तब उससे पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि महिलाओं और बच्चों को चले जाना चाहिए वापस। तो 18 जनवरी को भी हम लोगों ने महिला दिवस मनाया था, उसमें तब भी महिलाओं को ही मंच समर्पित था। उस दिन भी ऐसे था, वो किसान महिला दिवस था। लेकिन आज जो है 8 मार्च, ये इंटरनेशनल वुमेंस डे है, जिसमें कि आज इस मंच से जो बोला जाएगा ना, वो एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिलेगा उसको, इंटरनेशनल। आप क्या समझती हैं कि जैसे महिला और पुरुष की बात हमारे देश में होती है, महिलाओं को किस हिसाब से चिन्हित करती हैं? जैसा कि बहुत बड़ी बड़ी विचारधाराएं हैं महिलाओं को लेकर के, सिमोन द ब्यूवार है, हमारे भारतीय दर्शन में भी बहुत सी ऐसी लेखिकाएं रही हैं जो महिला चिंतन पर काम करती रही हैं। आप क्या मानती हैं कि महिला होना कैसी पहचान है? महिला होना तो एक नेचुरल चीज़ है और पहचान के उसमें है कि दोनों को इक्वालिटी है। देखिए, मैं अगर इस प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो पहले दिन से ही महिला और पुरुष जो किसान हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसका निचोड़ देखें तो ये हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? किसानी के लिए बैठे हैं। अब वो किसान महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। और अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो तो मैंने यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं देखा है। अब हम आज़ाद भारत में हैं और ये हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर क्षेत्र में तो है महिलाएं यहाँ पे सिक्योरिटी में हैं। मैं खुद वॉलंटियर हूँ, दिसंबर से हम लोग हैं यहाँ। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वॉलंटियर आप लोग लगे हुए हैं और अब तक आंदोलनों में ये कोशिश रहती है कि बहुत सारे आंदोलन हुए जिसमें कोशिश रहती है कि कुछ खामियां अगर निकल जाएं तो आंदोलनों को तोड़ा जा सकता है। आप लोग कितना अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं? कैसे संभव हो पा रहा है पूरा? ये संभव हो रहा है क्योंकि ये जन आंदोलन है और यहाँ पे जो भी आता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। मुझे किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आप ये मत कीजिए, वो सबको ऑलरेडी पता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो हम लोग उनको गाइड करने के लिए, जैसे महिलाएं आई तो उनको सोना कहाँ पर है, उनकी बेडिंग्स कहाँ पर है। यहाँ पे हमारा महिला ब्लॉक भी है अलग से, जिसमें सिर्फ महिलाओं को ही रुकने की जगह। तो इससे क्या होता है, आप दूसरा एक सिक्योरिटी लेवल देते हो कि घर से कोई भी महिला अकेली भी आ सकती है या किसी पुरुष के साथ आके उनको रहने की जगह है। तो एज अ वॉलंटियर हम लोगों ने, देखिए, बहुत कुछ हमने यहाँ देखा जो गड़बड़ करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे यूथ और जो ओल्ड हैं हमारे, है ना, बुजुर्ग हैं, वो एक साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक बंदा, ऐसा नहीं है कि मैं वॉलंटियर हूँ तो कुछ स्पेशल है। यहाँ पे ये भाई साहब है, ये भी वॉलंटियर हैं, वो हैं, वो भी, हर एक बंदा वॉलंटियर है। इसी की वजह से ही ये मोर्चा चल रहा है, क्योंकि सब अपने आप खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ कही कि यहाँ वार्ड महिलाओं के लिए अलग बनाए गए हैं, तो क्या ज़रूरी है कि जो महिलाएं यहाँ आ रही हैं वो उसी वार्ड में सोएं या अपनी इच्छा अनुसार? नहीं, वो अपनी, कभी जैसे फैमिलीज़ आती हैं तो अब अगर कोई फैमिली आ गई जिसमें 2-3 पुरुष हैं, उनके साथ महिलाएं, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको ये बोलते कि नहीं आपको इधर ही रुकना, ऐसा नहीं है। मतलब उनकी सिक्योरिटी के लिए है कि आप चाहें तो यहाँ पर रह सकते हैं। उनके लिए ऑप्शन है एक टेंट पूरा, उसके पास महिला स्टोर भी रखा हुआ था जिसमें सारी सैनिटरी की नीड्स हैं, उनकी कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो सब पूरा करते हैं। क्योंकि एक थोड़ा सा ना सामान कभी कोई भूल जाता है या किसी का
गिर गया, ख़राब हो गया, तो सामान भी रखा हुआ है और ऑप्शन है उनके पास। तो इससे क्या होता है ना, एक जब उसको कवरेज मिलते हैं तो लोगों को एक फ़ील होता है कि ठीक है, सिक्योर है वहाँ पर। क्योंकि वहाँ से हमने 150 महिलाएं भी एक रात पूरा स्ट्रेच में सोते हुए देखी हैं, 200 भी देखी हैं, 300 भी देखी हैं। अंतिम एक सवाल है कि 8 मार्च है और निस्संदेह आज बड़े बड़े विभागों में कार्यक्रम हो रहे होंगे, प्रधानमंत्री भी सम्मान बांट रहे होंगे, आप क्या कहना चाहेंगी प्रधानमंत्री से? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, पहले तो उनको हैप्पी वुमेंस डे, बिकॉज उनकी भी मदर हैं, तो उनकी उनकी पत्नी भी फैमिली के लिए भी, उनकी पत्नी के लिए भी। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सिमिलरली वो थोड़ा सोचें। यहाँ पे सड़क पे रहना इजी नहीं है, बिल्कुल। चाहे फैसिलिटीज़ हैं, हम लोग हाईलाइट करते हैं ना, जैसे वो बोलते हैं पिज़्ज़ा बट रहा है, ये बट रहा है, वो एक डिस्ट्रैक्शन है ये चीज़ करने के लिए। क्योंकि रोड पर पहले दिन जब मैं आई थी तो ये जो ब्लू और वाइट पट्टियाँ हैं ना, ये हमने आज तक गाड़ी से या बस से ही देखी हैं, लेकिन कभी हम इनसे टेक लगा के सोए नहीं हैं, कभी हम रोड पे सोए नहीं है, और उम्मीद भी नहीं की होगी कभी किसी ने। कभी, मतलब ये तो रोड है ना, रोड का पर्पस सोने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन उस दिन रियलाइज़ हुआ कि आज हम कहाँ पर पहुँच गए। तो उनको ये देखना चाहिए कि जो आम जनता है, जो किसान है, वो रोड पे बैठा हुआ है, रोड पे बैठ के खा रहा है, रोड पे ही नहा रहा है, रोड पे ही सो रहा है, रोड पे ही रो भी रहा है। कुछ तो डेथ्स भी हो गई हैं, कितना 200 के टोल पार हो गया है। तो उनको यही रिक्वेस्ट है कि इतना आप बड़ा देश चला रहे हैं, आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा इधर भी सोच लीजिए, तो थोड़ा अच्छा होगा ना सबके लिए। क्योंकि जनता अगर खुश नहीं, और जैसे मैंने कहा, ये फार्मर्स का नहीं, अब ये जन आंदोलन बन गया है।